इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीफ जस्टिस को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वकील की ओर से आज ये मामला जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया। एजी और एसजी को निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर पत्र लिखा गया है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। जो टिप्पणी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई है, विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। जस्टिस गवई की बेंच में यह मामला रखा गया है, जिसमें उन्होंने सीजीआई को लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से भी कि कैसे आप इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, और सीजीआई को उन्होंने तानाशाह भी बता दिया था। तमाम टिप्पणियां उनकी ओर से की गई थी। इसी को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, निशिकांत ने सीजीआई को लेकर जो विवादित बयान दिया था उस पर उनके खिलाफ अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। जस्टिस गवई के सामने ये मामला रखा गया है। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या कुछ कहा गया है ये जो याचिका दायर की गई है? देखिए, याचिका में ये कहा गया था, अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को कहा गया था, पत्र में कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो जस्टिस गवई के कंपीट में यही कहा गया कि अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को पत्र लिखने के बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इमेज है वो खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जस्टिस गवई से उन्होंने अनुरोध किया है याचिकाकर्ता ने कि तुरंत इस मामले की सुनवाई की जाए और निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज किया जाए। हालांकि जस्टिस गवई की ओर से कहा कि अगले सप्ताह इस मामले को सुनेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने, बार काउंसिल के मेंबरों ने कहा था कि 200 आर्टिकल 200 आर्टिकल 201 में सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है किसी भी संसद के किसी भी विषय पर पुनरीक्षण करने का, अगर वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा हो, और सरकार के पास अधिकार है कि वो रिव्यू पिटीशन डाल सकती है या फिर पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग बुला करके उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। तो इसके बावजूद जब ये सरकार के पास अधिकार है तो इस अधिकार का इस्तेमाल न करके बीजेपी के बड़े सांसद जो 4 बार के सांसद हैं, अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जनता में रोष बैठेगा और कई गलत परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने, बार काउंसिल ने, यहाँ तक कि विपक्ष के कई सांसदों ने कही है। इस पर एक अगले हफ्ते जस्टिस गवई सुनवाई करेंगे और देखेंगे। अब उनके पास, निशिकांत दुबे के पास 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो वो माफी मांग ले या फिर इस तरह की हलफनामा दायर करके आइंदा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कोर्ट अगर चाहे तो हो सकता है निशिकांत दुबे को, चूंकि वो पहली बार के ऑफेंडर हैं, तो उनको माफ भी कर सकती है। ये भी हो सकता है। अब देखना होगा जस्टिस गवई अगले हफ्ते जब सुनवाई करेंगे तो क्या फैसला लेते हैं इस मसले को लेकर। बिल्कुल, वक्फ कानून को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ही कानून बनने लगे तो संसद की जरूरत क्या है, और इसके साथ ही सीजीआई पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। क्या पार्टी स्तर पर भी कोई एक्शन की तैयारी है, क्योंकि जेपी नड्डा ने तो नसीहत दे दी है? नहीं, पार्टी ने उसी दिन, आपको याद होगा, जेपी नड्डा ने नसीहत दी कि आइंदा इस तरह के सुप्रीम कोर्ट या इस तरह के लीगल इश्यू पर नहीं बोले। और पार्टी ने कहा था कि जो निशिकांत दुबे ने जो बातें रखी है उससे पार्टी अपने को असंबद्ध मानती है। अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। इतना पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दर से जाना गया और खुद यहाँ ऑफिशियल रिएक्शन भी दिया गया था। जो संबित पात्रा है बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, उन्होंने भी कहा था कि जो पार्टी अध्यक्ष का निर्देश है उसको सबको पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पार्टी के स्तर पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई, बरसाते अगर वो फिर इस तरह के पार्टी के निर्देशों का अगर उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिलहाल पार्टी उनको सिर्फ नसीहत देकर छोड़ना चाहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी से न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ विपक्ष इस मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो न्यायपालिका से जुड़े निशिकांत पर अवमानना की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई जाने माने वकीलों ने भी निशिकांत दुबे के बयान की कड़ी निंदा की है और उन पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। ज्यादातर वकीलों का यह मानना है कि 4 बार के सांसद ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की छवि को खराब करने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट।
किसी स्पेसिफिक जजमेंट पे अगर आपको कोई कानूनी आपत्ति है इंटरप्रिटेशन पे, तो आप एकेडमिक रूप पे आप कानून के ज्ञाता है या जानकार है, आप एक पार्लियामेंटेरियन है, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको एकेडमिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। लेकिन ये बोलना कि सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ऐसा है, वो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। आप खुद एक पार्ट विधायिका के पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों बहुत बड़े स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी में। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाया है, लोग सड़क पे उसको अपोज करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के कानून के अंतर्गत काम करते हैं, सब पार्टीज को सुनकर डिसीजन देते हैं। जो ये केसेस के कारण से बयान दे रहे हैं, उसमें जो वक्फ बोर्ड वाला है, उसके अंदर सॉलिसिटर जनरल जो हमारे नंबर 2 लॉ ऑफिसर हैं और बड़े सक्सेसफुल, बड़े रेस्पेक्टेबल और वो हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कोई भी कानून में और सुप्रीम कोर्ट में, भारत में सबसे ज्यादा फ्रीडम है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा आम आदमी को भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का अधिकार है। तो बीजेपी आलाकमान की ओर से तमाम हिदायतें मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर मानने को तैयार नहीं दिख रहे सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले 12 घंटे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2 ट्वीट किए हैं। अपने एक पोस्ट में निशिकांत ने दावा किया है कि 1967 से 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वाचू ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इसके बाद भी निशिकांत दुबे ने दूसरा ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके बहरुल इस्लाम साहिब पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। निशिकांत दुबे ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पूर्व जस्टिस बहरुल इस्लाम साहिब को कांग्रेस का चमचा बता दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भले ही निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जुड़े विषयों पर बयानबाजी नहीं करने का निर्देश दिया है, लेकिन निशिकांत दुबे पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि निशिकांत दुबे के इन बयानों पर बीजेपी की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार उनकी ओर से टिप्पणी की जा रही है। इधर कांग्रेस के संविधान बचाओ की कहानी भी लिखी गई है। असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली और तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया। इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया, ये लिखा है निशिकांत दुबे ने, और कहा कि राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बन गया, फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन ये तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर्ड हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1977 में इंदिरा गांधी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए। फिर खुश होकर कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करके कांग्रेस से राज्यसभा का तीसरी बार सदस्य बना दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये उन्होंने लिखा है, और कहा कि क्या आपको पता है कि 1967 से लेकर 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वाचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। तो एक के बाद एक लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। निशिकांत दुबे अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि और तर्क उनकी ओर से देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कुतर्क भी हो सकते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है और खुद जेपी नड्डा उन्हें हिदायत दे चुके हैं। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। चलिए, इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ।